बोले ना ईडीएफ ना बचत। हम्म? और तेज बोल रहे यार, मैं भी सुन लूं। वो बचा थोड़ा बचा है। विशाल का खुद से बात करते हैं। टाइम तो बोल रहे हैं, टाइम तो बोल रहा था मैं, पंडित खुद से बात कर रहा थी। पंडित जी ने मौन व्रत रखा है। तो भटक गए तो। हैं? सब तरह से गिराएंगे हम। वो क्या हो गया? कैटेगरिकल वेरिएबल चालू करना था। ये नहीं किया था। इसके पहले एक चीज और बता दूं। जैसे ये आपका जो स्क्यूनेस है, आउटलायर भी ज्यादा है और स्क्यूड भी दिख रहा है। हमने स्क्यूनेस भी मेजर करी इसकी, बहुत ज्यादा है। मतलब -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम स्केल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, है ना। भाई 1/6 लॉग आएगा। लॉग टांडस में एक तो नहीं देखना था। लॉग 1/5 ना हो गया।
ये था, ये वही देखना, एक साइड था इसकी, मैंने इसको नंपाई डॉट लॉग कर दिया, लॉग वैल्यू ले ली, स्केल ट्रांसफॉर्म किया है। आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, आप क्यू रूट रूट वैल्यू ले सकते हैं, आप कुछ भी, मतलब इस तरीके से स्केल को ट्रांसफर, ये अपन बाद में सीखेंगे कि कितने तरह के स्केल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और कौन सा स्केल ट्रांसफॉर्मेशन कब काम आता है, लॉग कब काम आएगा, स्क्वायर रूट कब काम आएगा, स्क्वायर भी होता है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, कई बार करना पड़ता है, तब जाकर के चीजें प्रॉपर लाइन पे आती है। ये सब टेक्निक्स कहलाती है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन करा, दीज आर ऑल टेक्निक्स। अब अपन इसका यदि स्क्यूनेस की भी बात करूं एक्स के, तो मैं स्क्यूनेस भी चेक कर लेता हूँ, कितनी आ गई, हो गई वन के अंदर, -1 से 1 के बीच, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को प्रॉपर तरीके से। और ये नॉर्मल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, पहले स्क्यूड था ना, ये स्क्यूड दिख रहा था हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो दोनों तरफ सेम है ना, एक प्रकार से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, वैल्यू भी बता रहे हैं -1 -0.15। तो इसमें अपन देखते हैं और कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको कंट्रोल में करते हैं किसी भी वेरिएबल। अब कैटेगरिकल की बात करते हैं। कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिवील्स इम्बैलेंस, इम्बैलेंस को रिवील करता है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है ना। इम्बैलेंस का मतलब वही हुआ ना, वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मोस्ट कस्टमर कम फ्रॉम वन सेगमेंट, एवरेजेस मोस्ट में मोस्टली रिफ्लेक्ट द सेगमेंट। अब मान लो ईडीएम में सेगमेंट लिया, सेगमेंट एक कॉलम है हमारे पास, सेगमेंट में क्या क्या वेरिएबल है, क्या क्या कैटेगरी है, यदि हम देखें, होम ऑफिस कॉर्पोरेट, ये सब है। अब कौन सा कितना है, वैल्यू कौन से हम निकाल सकते हैं, है ना, वैल्यू काउंट से हम निकाल लेंगे। फिर इसका परसेंटेज भी निकाल रहा हूं मैं सेगमेंट का, ये सेगमेंट वैल्यू काउंट लिया, नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, डॉट मल्टीप्लाइड बाय 100, राउंड 1। क्या कर रहे हैं, ये तो वही हुआ, वैल्यू काउंट करके देगा ये मुझे। यदि मैं इतना कोड चलाऊं खाली, इसमें ये दिक्कत है, सारा अधूरा कोड नहीं चला सकते, दूसरी सेल में रखना पड़ता। आर में ऐसा नहीं, आर में जितना चलाना हो चला लो। कस्टमर इतने हैं, सेगमेंट के 128 है, कॉर्पोरेट सेगमेंट के लोग 74 है हमारे पास, और होम ऑफिस 48 कस्टमर, ये भी। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे आगे इसको नॉर्मलाइज टू कर दूंगा, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा, परसेंटेज हो गया ये, है ना। और राउंड अप कर दूंगा 1 डेसिमल प्लेस तक, ये हो जाएगा। फिर मैं ईडी कॉन्केट कर रहा हूँ, कॉन्केट कर रहा हूँ मतलब इसको और इसको, सेगमेंट काउंट्स डॉट रीनेम काउंट, उसको रीनेम कर दूंगा काउंट, और सेगमेंट परसेंट रीनेम परसेंट, तो ये परसेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा। और एक्सिस 1 यानी कॉलम, 1 होता है कॉलम, जीरो जीरो होता है आपका रो के लिए। इसको किया तो ये आ गया अपने पास, ये वैल्यू आ गई, ये उसका परसेंट आ गया, टोटल 100% हो गई। तो इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है कि इम्बैलेंस क्या है, भाई सबसे ज्यादा काहे में आ रहा है, कंज्यूमर, है ना, कॉर्पोरेट के उससे कम है और होम ऑफिस वाले और भी कम है। ठीक है ना, ये डेटा हमारा जो किससे संबंधित है, ऑर्डर वगैरह से नहीं है, सीधी, है ना, ऑर्डर से फर्नीचर वगैरह का होगा, उससे रिलेटेड डेटा है। विजिट क्लियर, ये एक तरीका होता है कैटेगरिकल वेरिएबल को
ईडीए करने के लिए, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है क्या है। अब मार्केटिंग चैनल वैल्यू काउंट्स ड्रॉप एन ए फॉल्स, तो यहाँ पर देखेंगे यदि इसको रन करते तो मार्केटिंग चैनल और सोशल जो चैनल्स हैं, सोशल मीडिया, वो 57, सर्च से 54 लोग आते हैं, रेफरल से 48 आते हैं, डायरेक्ट ईमेल से 45 आते हैं, डायरेक्ट 44 आते हैं, अननोन 2 आते हैं। ठीक है ना, ये हमें पता चलता है कहाँ से क्या आ रहा है लीड। अब आउटलायर डिटेक्शन की बात करें तो क्वांटाइल 0.25 क्या हुआ, फर्स्ट क्वार्टाइल, और क्वांटाइल 0.75 हुआ थर्ड क्वार्टाइल। तो मैं कल इसके बारे में बता ही चुका हूँ, IQR Q3 - Q1, उसका फॉर्मूला है भी Q3 + 1.5 इंटू IQR अपर लिमिट बताएगा, और Q1 - 1.5 इंटू IQR लोअर साइड की लिमिट बताएगा। ओके, दोनों साइड की बताते हैं, पर स्क्यूड में एक ही तरफ होती है टेल, या तो राइट साइड होगी तो एक फॉर्मूला लगेगा, और किसी में लेफ्ट साइड होगी तो वो माइनस वाला लगेगा, बस ये रहता है। पर नॉर्मल में दोनों तरफ का लगता है, X+3 स्टैंडर्ड डेविएशन और X-3 स्टैंडर्ड डेविएशन, वहां दोनों तरफ चेक करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अपने इस वाले केस में लॉक लगाने के बाद दोनों तरफ आउटलायर दिख रही है, हमें यहाँ भी दिख रही है और यहाँ भी दिख रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्प्यूट में ऐसा नहीं होता, डिस्प्यूट में एक तरफ दिख रही है, ऊपर दिखेगी या नीचे। ठीक है, अब देखें, क्वार्टाइल 1 ले रहा हूं मैं, किसकी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू की, जो ओरिजिनल स्क्यूट था उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे एक्स के नाम से कर दिया था मैंने दूसरा, कुछ उसमें थोड़ी डाला है मैंने, अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया था वो मैंने, एक्स। इज इट क्लियर। ओरिजिनल मेरा कौन सा है, ये वाला जो स्क्यूट था ऊपर वाला, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अरे सबने तो अपना नॉर्मल कर दिया था, आउटलायर है इसका। तो एवरेज ऑर्डर क्वांटाइल 0.25 पता कर रहा हूँ पहले, फर्स्ट क्वार्टाइल, फिर थर्ड क्वार्टाइल, फिर IQR Q3 - Q1 बेटा, समझ में आ रहा है। भाई ये Q1 पता किया मैंने, तो क्वांटाइल करके फॉर्मूला है, क्वांटाइल में 0.25 लिखूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल, और 0.75 लिखूंगा तो क्या होगा, थर्ड क्वार्टाइल। तो इसको Q1 में सेव कर लिया, इसको Q3 में सेव कर लिया, जो भी वैल्यू आएगी, एक सिंगल वैल्यू आएगी ना, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, है ना। फिर इसके बाद IQR ले लिया, अपर लिमिट ऐसे पता करेंगे। ठीक है, यदि आउटलायर ग्रेटर देन अपर लिमिट से बड़ी हो, ये जो लिमिट देगा, तो उसको क्या करेंगे, शॉर्ट वैल्यूज और एवरेज ऑर्डर असेंडिंग फॉल्स, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है अपन को इसमें, है ना। शॉर्ट, शॉर्ट यानी अरेंज कर, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू, हाँ एवरेज ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू के लिए क्या है, AOV, इसी का शॉर्ट फॉर्म है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ आउटलायर्स, EDA, EDA एवरेज ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर देन अपर लिमिट, वही देगा ये, अपर लिमिट से ज्यादा वाली देगा, और उसके भी शॉर्ट वैल्यूज करके देगा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग फॉल्स में। ठीक है, और फिर AOV आउटलायर्स, कस्टमर ID, रीजन, सेगमेंट, AOV ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर टोटल स्पेंड, हेड 10। ठीक है ना, ये ऑर्डर वैल्यू, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, जो अपर लिमिट आई ना वो क्या आई, 403 है, यहाँ भी देखें 403 आना चाहिए, और ये 430 दिख रहा है, इधर से लाइन खींचो, 403 अपर, इसके ऊपर की सब आउटलाइन, इज इट क्लियर। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि जब अपन एक दो प्रोजेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा आउटलायर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो खाली एक्सप्लेन करो तो आप खाली पकड़ने की कोशिश करो, हाँ क्या चीज है।
तो मैंने आउटलायर का ही एओवी आउटलायर्स बताया कि ये आउटलायर्स है। अभी एडजस्टमेंट नहीं किया आउटलायर का मैंने, है ना। एडजस्टमेंट आगे देखेंगे। तो ये मैंने खाली इन सबको मिला करके वो आउटलायर का वो बताया कि ये आउटलायर है, इस प्रकार से हमें दिख रहे हैं। 400 के ऊपर ही है सब। 403 के ऊपर है कि नहीं है? 403 अपना आया था वो लिमिट, उसके ऊपर की वैल्यू है ये सब। यूज सेम की आर आइडिया फॉर फाइंड यूजल हाई टोटल स्पेंड का आपको पता करना है। तो ये मैंने लिख भी दिया है इसका आंसर। क्या करना है? टोटल स्पेंड का क्वोटाइल 1 क्वोटाइल 3 IQR और पर लिमिटेशन निकाल लिया, और फिर उसके ऊपर जो जो है वो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन है। वो आउटलायर बताना है अपन क्या है। अभी आउटलायर एडजस्ट नहीं कर रहा, एडजस्टमेंट बाद में बताऊँ, तो प्रैक्टिकल पे। अब ग्रुप DD है। अब ग्रुप बाय आपने, जिन लोगों ने सिक्वल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या पिवट टेबल पढ़ा होगा, तो ग्रुप बाय जानते हैं क्या होता है। वैल्यू काउंट्स भी ग्रुप बाय करके लाता है। कॉर्पोरेट के इतने, इसके इतने, इसके इतने, ग्रुप बाय तो किया उसने, वो भी ग्रुप बाय, वैल्यू काउंट्स भी। अब ग्रुप बाय में हम कुछ और भी ले सकते हैं, वहाँ काउंट आ रहा है, हम कुछ एग्रीगेशन ले सकते हैं, सम ले सकते हैं, मीन ले सकते हैं, मैक्स ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं। तो ग्रुप बाय सेगमेंट, ग्रुप रोज बाय सेगमेंट के हिसाब से ग्रुप को करेंगे, जैसे अपन ने वहां भी किया तो कॉर्पोरेट और ऑफिस हो। अब एग्रीगेशन में कैलकुलेट द मल्टीपल समरी कॉलम, आपको मल्टीपल करना है तो डॉट एक करके लिख दोगे एग्रीगेशन। जो जो करना है वो कर सकते हो आप इस। ये एक नई टेक्निक चालू किया है, लेटेस्ट। कस्टमर में कस्टमर आईडी है ना, और काउंट, नेम्स द आउटपुट कॉलम एंड एग्रीगेशन। देखिएगा, मैं इस सेगमेंट की समरी लिख रहा हूँ, सेगमेंट कॉलम है मेरा, उसकी समरी बना रहा हूँ मैं। कैटेगरी पर कॉलम है, उसकी समरी बना रहा हूँ। ईडीए डॉट ग्रुप बाय, ईडीए डेटा सेट का नाम, उसमें ग्रुप बाय कैसे करना है? सेगमेंट से। एज इंडेक्स इज इक्वल टू फॉस, इंडेक्स नहीं दे भैया, है ना। एग्रीगेशन में क्या कर रहा हूँ? कस्टमर्स वाला जो कॉलम, कस्टमर्स जो कॉलम है, तो कस्टमर्स आईडी, कस्टमर्स करके एक कॉलम बनाऊंगा मैं इसमें, इस पीवोट में, इस ग्रुप बाय में। सेगमेंट तो ऐसे लिखा जाएंगे तीनों, होम ऑफिस, वो इधर आ जाएंगे। और यहाँ पे पहला कॉलम होगा कस्टमर्स के नाम का, मेरी जो नई टेबल है। वो कैसे बनेगा? कस्टमर आईडी को काउंट करूंगा, ये फंक्शन है काउंट, और ये आपका वेरिएबल है। दूसरे में एवरेज ऑर्डर्स के नाम से कॉलम होगा, है ना। और उसमें ऑर्डर्स, जो कॉलम मेरा ओरिजिनल है डेटा में, ऑर्डर्स के नाम का है, और उसका क्या लूंगा मैं? मीन। देखिए ऐसे लिखना बहुत सिंपल, फंक्शन को भी ऐसे लिखना कोट्स में, मीन सम मैक्स सब कोट्स में आएगा। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का भी मीन, मीडियन टोटल स्पेंड मीडियन ना, एवरेज सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन स्कोर फील्ड जो हमने फील्ड करवाया था बाद, मीडियन, उसका मीन। ओके, और मैं अब इसको रन करता हूँ। ये सेगमेंट हो गया, यहाँ गया कस्टमर्स, पहला कॉलम बनाया था। ये 48 है, 128 है, 70 है। ये अपन वैल्यू काउंट से भी मिले तो यही फिगर, है ना। ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गई, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये एवरेज ऑर्डर है और एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, ऑर्डर की वैल्यू। ये एवरेज ऑर्डर है, कितना ऑर्डर? 4.94 एवरेज है, 5 पॉइंट, इसमें एवरेज ऑर्डर इतना है। मीडियन टोटल स्पेंड इतना है, एवरेज सेटिस्फेक्शन इतना है। उन्होंने जो रिव्यू डाला हुआ ना सेटिस्फेक्शन का, वो होम ऑफिस वाले में 3.5 है, 3.8 कंज्यूमर में, और 3.7 आपका कॉर्पोरेट। ठीक है। अब रीजन की समरी देखें, तो रीजन अपना कैटेगरिकल हो जाएगा, मतलब ऐसे में आ जाएगा रीजन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एग्रीगेशन, कस्टमर्स, कस्टमर आईडी काउंट, टोटल स्पेंड, एवरेज सेटिस्फेक्शन, इसका मीन, इसका सम, इसका काउंट। तो देखिएगा ये दे रहा है। अभी मैंने फॉल्स लिख रखा है, इसको ट्रू कर दें तो, या कुछ भी नहीं लिखूं तो,
इसमें आ गया सर, इंडेक्सिंग में आ गया। अब समझ में आया। इंडेक्सिंग फॉल्स करी तब जा करके वो आपको इसको कॉलम में देगा, नहीं तो इंडेक्स में रखे। ओके। लिस्ट पहले आता है तो उसको जीरो, अल्फाबेटिकली। उसके बाद नॉर्थ आता है, एन के बाद एस आता है ना, एस के बाद डब्ल्यू आता है, एस के बाद क्या दे रहा अननोन, यू आएगा, यू के बाद यू आएगा। अननोन अपन ने मशीन को कर दिया था अननोन सबसे पहले। समझ में आया। कैटेगरिकल का एनालिसिस। अब रिलेशनशिप एनालिसिस। एडीए ऑल्सो चेक्स हाउ वेरिएबल्स मूव टुगेदर, साथ में कैसे चलते हैं, क्या एक दूसरे के अपोजिट है, एक तेज चल रहा है दूसरा स्लो चल रहा है, या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, कैसा रिलेशन है उसके बीच, है ना। कोरिलेशन डॉट कोर, न्यूमरिक इज इक्वल टू ट्रू, न्यूमरिक पे ही निकलेगा ये। कोरिलेशन वैल्यूज रेंज फ्रॉम -1 to 1, कल बता ही चुका था आपको थ्योरी, बताया था ना, वीक कोरिलेशन, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग। इंटरप्रिटेशन, कोरिलेशन मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, एक, ये तो नाम कुछ भी दे सकता हूं, ये तो मैंने ऑब्जेक्ट नेम दिया। डीडीए में जो जो मेरे पास न्यूमरिक कॉलम है वो डाल रहा हूँ, एज, ऑर्डर्स, एवरेज वैल्यू, टोटल स्पेंड, सेटिस्फेक्शन स्कोर, डॉट कोरिलेशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट देगा जो -1 से 1 के बीच में होता है। और इसको जब रन करते हैं हम, एज का तो ये बता रहे हैं, है ना, तो ये 1 × 10⁻⁻�0, ये तो 1 ही है, एज का एज से तो 1 ही होगा, ऑर्डर्स का ऑर्डर से 1 होगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू का एवरेज ऑर्डर वैल्यू से 1 होगा, तो सेम है दो। आप एज का ऑर्डर से देखें तो 0.06 का कोरिलेशन है, मतलब एज से कोई ऑर्डर का लेना देना नहीं, एवरेज ऑर्डर का वैल्यू का भी कुछ लेना देना नहीं, टोटल स्पेंड का भी कोई खास लेना देना नहीं है, 1.3 × 10⁻⁸ समथिंग। हाँ, टोटल स्पेंड का लेना देना है क्योंकि बड़ा फिगर होगा, नेगेटिव होगा पर बड़ा होगा। मतलब कम एज वाले ज्यादा खर्चा करते हैं, ज्यादा एज वाले कम खर्चा करते हैं, ये बात है ना, होता है ना, यंगस्टर ज्यादा खर्चा करते हैं, और जब थोड़े कम होते जाते। ऑर्डर्स का भी ऐसा ही है, 6.69 ही है तो बहुत कम है, 10⁻⁻1, तो इसको भी देख सकते हो आप। इस प्रकार से कोरिलेशन बता रहा है किसका कितना स्ट्रांग है, इसका भी। इससे क्या होता है, कोरिलेशन बता रहा था हमने, टोटल स्पेंड का ऑर्डर से कोरिलेशन बहुत अच्छा है, 0.67 है टोटल खर्चे का। भाई जितना खर्चा ज्यादा हुआ उतने ज्यादा ऑर्डर होंगे, ये मतलब हुआ दोनों सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस था, यहाँ अपन ने देखा टोटल स्पेंड है, ये जो वैल्यू है 1.3 × 10⁻³ मतलब 1000 नीचे आएगा इसमें, 1000 से डिवाइड करोगे तो और ये जीरो इधर इधर हो जाएंगे सब, कम है इसमें, इसमें भी कम। ये 0.43 दे रहा है टोटल स्पेंड का ऑर्डर वैल्यू से, एवरेज ऑर्डर वैल्यू से 43% को रिलेटेड है, 0.43 है ना। तो ये इससे कोरिलेशन, जो जिससे ज्यादा तगड़ा कोरिलेशन रहेगा वो एक जैसे हो, एक बढ़ रहा है यदि नेगेटिव है तो एक बढ़ेगा दूसरा उसी रफ्तार से घटेगा, ठीक है ना। अब क्रॉस टेब एनालिसिस, क्रॉस टेब एनालिसिस में काउंट आता है, ठीक है। क्रॉस टेब हेल्प्स रिवील वेदर वन कैटेगरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली अक्रॉस अनदर कैटेगरी सच एज सेगमेंट मिक्स बाय रीजन। अब जैसे कि पीडी डॉट क्रॉस टेब ईडीए रीजन ले लिया और ईडीए सेगमेंट दोनों कैटेगरिकल है। मार्जिन टू का मतलब होता है ये टोटल आएंगे दोनों तरफ, ये पहले भी बता चुका क्रॉस टेब्स। तो आप देखिएगा, यदि यहाँ रीजन की बात करें तो ईस्ट का कंज्यूमर में 19 है, इधर कॉर्पोरेट में 12 है, होम ऑफिस में 6, ये काउंट बता रहा है, टोटल 37 है। ऐसे ही ऐसे भी टोटल करोगे 128, तो ये मार्जिन ऑल करेंगे तब प्लस मतलब टोटल देगा, मार्जिन ऑल आप इसको नहीं लिखोगे तो ये टोटल नहीं देगा दोनों,
बाकी देगा। इस साइड में नहीं देगा, रो में दोनों नहीं देगा। दोनों नहीं देगा, दोनों। ठीक है ना। अब इसमें परसेंटेज दे देगा, नॉर्मलाइज कर दिया आप, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो गया पूरा। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है भाई। ये अपन ने बनाया इसका क्रॉस टेल, नॉर्मलाइज इंडेक्स कर दिया। नॉर्मल इंडेक्स किस क्या करेगा उसको, उसमें कर देगा डेसिमल में, प्रोपोर्शन निकाल देगा उसको, टोटल से डिवाइड कर। प्रोपोर्शन निकाल रहा है, फिर उसने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो परसेंटेज हो गया हो, तो इसको राउंड ऑफ टू कर लिया। तो अब इसमें मार्जिन जो है, मार्जिन से मार्जिन, इसके ऊपर क्यों नहीं दे रहा? देना चाहिए उसको। आर तो दे देता फिर। नहीं दे रहा मार्जिन, इधर मार्जिन नहीं दे रहा है ना। एवरेज मार्जिन की वजह से। इसमें 100 हो रहा है ना परसेंट, ऐसे में 100 हो रहा है। ठीक है। जैसे में 100, ऐसे में नहीं, उधर टोटल 100 देना चाहिए, देगा नहीं 100। इसलिए दे रहा ना पूरा 100। हाँ 100 पूरा इसलिए नहीं दे जी। रहा, आर में दे देता है दोनों तरफ, इसमें तो नहीं दे करने की रहा। नहीं है। इसमें ये मतलब, अब ये कंज्यूम वाले टोटल कितने, 51.2% है। कॉर्पोरेट वाले 29.6% है, और ये 19.2% है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 100 है। ठीक है, वही इसे लेटिए देखें। अब चार्ट्स helps you see shapes, spread, balance, imbalance and relation faster than tables में। चार्ट से हमें ज्यादा अच्छे से पता चलता है टेबल की इफेक्ट। अभी तो अपन टेबल देख रहे हैं, अब चार्ट देखें इसके। तो काइंड हिस्टोग्राम, काइंड बार, काइंड स्केटर और टाइट लेआउट, ये हम लोग लिखते हैं। तो ये देखिएगा, एक मैंने हिस्टोग्राम बनाया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये तो हम बनाते ही सिंपल हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये बता रहा है टोटल स्पेंड कितना क्या हो रहा है। तो ये भी मैंने एक हिस्टोग्राम बनाया काय का, टोटल स्पेंड का ही बनाया है, पर ये दूसरी लाइफ में आपको बता दें कि लाइब्रेरी अलग है ना। ये पांडास से बनाया है, ये ग्राफ पांडास से बन रहा है। ये जो है पांडास का है, ईडीए टोटल स्पेंड डॉट प्लॉट पांडास का है, पीएलटी प्लॉट नहीं, डॉट प्लॉट है ये पांडास का। बाकी तो ये मैंने मेट प्लॉट लिख के लिए नीचे वाले, जो इसको डेकोरेशन करना था मुझे। यहाँ देखिएगा, यहाँ मेट प्लॉट लिखा है पीएलटी डॉट हिस्ट। इज इट क्लियर? यहाँ मैंने लिखा था प्लॉट, प्लॉट में काइंड लिख दिया था हिस्ट, क्योंकि मेरे पास तो पांडास में प्लॉट ही एक ही है, उसके अंदर काइंड लिखना पड़ता है। पांडास को विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ी था, पर वो शुरू शुरू में जब कुछ नहीं था, फिर मैं भी यही कहूंगा विजुअलाइजेशन बहुत सही खरीद है ना। फिर नई दुकानें खोल गई बाहर में, टिंकू जैसी बड़ी बड़ी, तो फिर उसने छोड़ दिया काम, चलो ठीक है जितना है उतना ही मिलेगा मेरे यहाँ को क्या। तो इस प्रकार से ये काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपसे पीएलडी, मेट प्लॉट लिप्स। इसके बाद मैंने सीबॉन से भी बनाया है। सीबॉन में क्या होता है, एस एन एस डॉट हिस्ट, एस एन एस तो इसका वही एलियस हो गया, हिस्ट प्लॉट। मैंने तीनों से बता दिया आपको, जिससे चाहो उससे बता। तीनों को थोड़ा करके देखना, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे समझ में आएगा तीनों डिफरेंस। ठीक है, डेटा पहले डालते हैं एक्स एक्सिस और पिंस, तीनों के सिंटेक्स आपको समझ में आ जाए, एस एन एस से कैसे हो रहा है, किससे कैसे हो रहा है। अच्छा, इनमें यही कंफ्यूज होते हैं, ग्राफ बनाने तीनों दिमाग में खिचड़ी है हमारा। अब लिखने बैठे तो कहीं वो पांडास वाले लिख दिया, कभी कभी मेट प्लॉट लिखो, और वो फिक्स हो गए अंदर, चले ही नहीं।
इसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आर में नहीं है, आर में GG+2 लाइब्रेरी एक ही चलती है, मतलब पड़ा ही नहीं, सीधे काम करो। यहाँ 3 लाइब्रेरी है, एक पांडा से भी बना रहा है, मैटप्लॉटलिब से भी बना रहा है, सब में टेक थोड़ा सा अलग है। तो आप कहीं का भी कहीं भी यूज कर ले तो कई बार तो फिर बनता नहीं है ग्राफ, प्रैक्टिस नहीं रहती ना उतनी। जैसे रीजन समरी का अपन ने बनाया था, रीजन समरी में इंडेक्स रीजन टोटल स्पेंड, है ना, शॉर्ट वैल्यू असेंडिंग फॉल्स प्लॉट। तो ये तो हमें रीजन का देगा, किस रीजन में कितना खर्चा होगा, ग्रुप बाय हो रहा है एक प्रकार से, है ना। शॉर्ट वैल्यू कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर प्लॉट बना दिया, काइंड बार प्लॉट चाहिए मुझे इसमें, तो देखिए शॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम। ओके। फिर स्कैटर प्लॉट बना रहे हो, स्कैटर प्लॉट में ऑर्डर्स ले रहे हैं, एक न्यूमरिक वैल्यू और दूसरा अपन टोटल स्पेंड ले रहे हैं। तो ये पता है कि 0 ऑर्डर पे, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर पे, 3 ऑर्डर पे कितना खर्चा, 4 ऑर्डर पे, जितने ऑर्डर ज्यादा होंगे खर्चा ज्यादा, टोटल स्पेंड ज्यादा। एक्सपोर्ट ईडी आउटपुट, सेव द क्लीन ईडीए डेटा सेट्स एंड समरी टेबल्स, कल करवाना पड़ेगा, ठीक है यार। तो गर्मी में मेरे तो है, ये एसी की सर पे पता नहीं क्या हो गया उससे। है तुम्हारे में ये गड़बड़ है। एसी ऑफिस में नहीं हो, किसी ने अच्छी चलने लगती है तो आज तो सुबह से परेशान किया है, क्या होता है ये गर्मी में एक्सर्शन एग्जॉस्ट ज्यादा हो जाते हैं, फिर नहीं होता काम। अब जैसे एसी चालू रहता है ना तो मैं तरोताजा रहता हूँ 9 साढ़े 9 तक। आज तो ऐसा लग रहा है किसी ने चूस लिया है। क्या करें? हालांकि मेरे को उतना नहीं, मेरे को तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हवा आती है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है, एकदम सामने तो बैठता नहीं, पर ठंडक बनी रहती है तो। अब देखिए एक्सपोर्ट करना है हमें इसको, जो आपने ईडीए किया है। अब एक ईडीए है, ईडीए क्लीन कस्टमर्स डॉट CSV, ईडीए क्लीन कस्टमर्स डॉट CSV मैंने यहाँ की बनाई हो, बनाई है। इसको CSV के नाम से तो मैं सेव कर रहा हूँ, करूंगा किस। अच्छा, एक सेकंड। ईडीए जो मेरा डेटा था, जो मैंने ईडीए के नाम से सेव किया था, मैं इसको CSV में ले रहा हूँ, और उसका नाम दे रहा हूँ ईडीए क्लीन कस्टमर्स डॉट CSV, इंडेक्स फॉल्स। इंडेक्स फॉल्स इसलिए करूंगा कि वो नहीं तो इंडेक्स का कॉलम बताएगा वहां पे 0 1 2 3, तो वो चाहिए नहीं रहता मुझे। दूसरा सेगमेंट समरी बनाई थी एक अपन ने, और एक रीजन समरी बनाई, पिवट। वो भी मैं सेव कर, अब देखिए, वही सेव, सब CSV। जब आप खोलोगे तो CSV में बाहर खुल जाएगा, है ना। तो ये फाइलें सेव हो गई यहाँ, अब बेच सकते हो बॉस को, मतलब ये घर पे सेव करके रख लीजिए, आगे काम में आए। चलो देखते हैं, थोड़ा सा ही बचा है, इसको निपटाएंगे आज थोड़ा देखते हैं। अब पहले इंटरप्रिटेशन पढ़ लेंगे जो एनालिसिस किया है। Useful EDA finding is not just there are outliers. Better finding is average order value several high outliers above IQR, है ना। मैं देखी बहुत सारी एवरेज बारे में, इंस्टीट्यूट था ना ऊपर, बहुत सारी आउटलायर थी। गॉट इट। IQR थ्रेशोल्ड, तो हाई स्पेंड कस्टमर्स should be reviewed before modeling or reporting average,
है ना। तो जो हाई स्पेंड कस्टमर है उनको पहले रिव्यू कर, सही से देख लो, ये गलती से तो एक जीरो नहीं बढ़ा, है ना। उसको रिव्यू कर, हो जाता है ऐसा कहीं का। एग्जाम्पल, एडीएफ में क्या हुआ, वॉल्वो में जरूरत पड़ी एक डेटा एनालिस्ट की। अब मैं वहाँ कारपोरेटर हूँ, एनआरके में जरूरत थी उनको, फोन आया मेरे पास, तो सर वो एक बंदा चाहिए डेटा एनालिस्ट। मैंने एक उद्धव करके था पुराना स्टूडेंट, और वो बीटेक। मैंने यार अच्छा है यार, पुराना है, मुझे इसको भेज देते हैं। तो गया, तो कुछ ठीक ठाक रहा, इस बार रिजेक्ट हो गया। फिर मेरे पास फोन आया एचआर, अरे परमार सर किसको भेज दिया यार, बीटेक वाला थोड़ी चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट चाहिए, ये कॉमर्स वाला। मुझे ऐसा क्यों? और बीटेक वाला डीबग के चक्कर में रहेगा, एक जीरो बढ़ा देगा, एक जीरो कम कर देगा, डीबग कर लूंगा बाद में, साला यहाँ तो हालत बिगड़ जाएगी हमारी। कॉमर्स वाला करेंसी को समझता है कि जीरो की वैल्यू कॉमर्स वाले को पता होती है, बीटेक वालों को जीरो की वैल्यू नहीं समझ में आती है। हाँ सर, जीरो वन की वैल्यू पूरी हैं? मैथ सर उसी में है ना पूरी, कोडिंग जीरो वन पूरी। नहीं, पर जीरो की वैल्यू कॉमर्स वाला अच्छे समझता है, एक जीरो ज्यादा लग जाएगा तो क्या होगा। आप लोग नहीं समझते बीटेक वाले, जीरो वन के चक्कर में डीबग कर लेंगे यार, क्या है वहाँ, डीबग थोड़ी होता है। वेंडर को चला गया पैसा, 1 लाख रुपए 10,000 की जगह, क्या कर लोगे यार, हैं? सही। वेंडर वापस लौटा रहा है। तो फिर मुझे एक अकाउंट्स वाला बंदा, बीकॉम में एमकॉम का ढूंढा मैंने, भोपाल में था, उसकी जॉब लग गई थी, एनजीओ में लगवाई थी, वही मैंने लगवाई थी एनजीओ, प्रथम कर दिया थी। मैंने वहां से जॉब छुड़वाई उसकी। मैंने पहले 2 आके इंटरव्यू दिया, यहाँ ज्यादा तनख्वाह कॉर्पोरेट में आएगा, अच्छा है। फिर वहां का इंटरव्यू दिया, फिर उसका सिलेक्शन। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई बीकॉम वाले चाहिए, एमकॉम बीकॉम सीबीए, हाँ पीडी से। बीटेक चाहिए ही नहीं, यार डीबग के चक्कर में बिगाड़ देते क्या। ये अपन ने देखा। अब रॉ डेटा सेट कंटेंट डुप्लीकेट रोज थी, मिसिंग रीजन चैनल वैल्यूज थी, एंड इनकंसिस्टेंट रीजन लेवल्स थे इसके अंदर, वो अपन ने देख लिया। एवरेज ऑर्डर वैल्यू है हाई आउटलायर्स, अब ये अपन ने देखा ही था, बहुत ज्यादा थी, बीच में स्ट्रांगली अफेक्ट मीन बेस्ड समरीज को इफेक्ट करेगी, तो उसको कंट्रोल कर। ये फर्स्ट लेवल अपन ने रिपोर्ट बनाई, अभी अपन ने चेंज नहीं किया। दिस इज द वी हैव जस्ट डन द ईडीए, हमने डेटा प्रिपेयर नहीं किया, हमने ईडीए किया, एक्सप्लोर किया, उसमें कोई चेंज नहीं किया, खाली वो मिसिंग वैल्यू की जगह नो 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 लिखना, वो कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है। सेगमेंट लेवल समरीज शो वेदर कस्टमर बिहेवियर डिफर्स अक्रॉस कंज्यूमर कॉर्पोरेट एंड ऑफिस ग्रुप्स, जो हमने सेगमेंट लेवल समरी बनाई थी, जिसकी अपन ने कॉपी भी सेव करी, सीएसवी। कोरिलेशन कैन सजेस्ट रिलेशनशिप बट दे शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज कॉसेशन। कॉसेशन से, कॉसेशन का मतलब कारण नहीं बता सकता, भाई रिलेशन तो बताए कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, इन दोनों में झगड़ा है तो क्यों है, ये नहीं बताया। ये बताएगा झगड़ा है, दोनों एक दूसरे से रूठे, पर क्यों रूठे हैं, कॉसेशन नहीं है उसके पास, है ना, वो नहीं बता पाई। बिफोर मॉडलिंग डिसाइड वेदर आउटलायर शुड बी केप्ट रिमूव्ड और इन्वेस्टिगेटेड सेपरेट। मॉडलिंग के पहले, आगे का आप एनालिसिस जो करोगे उसके पहले ये चीज देख लें कि आउटलायर के साथ क्या करना है, उसको रखने जाना है, या उसको कैपिंग करना है, या उसको रिमूव करना है, उन ऑब्जर्वेशंस को रिमूव करो। 3 चीजें हैं, या तो उनको रखो वैसे की वैसा, या फिर उसका कोई ट्रीटमेंट तो कैपिंग कर दो, अपर साइड होती है तो कैपिंग करते हैं, लोअर साइड होती है तो अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरिंग पर। ठीक है ना, तो अपर साइड ही थी तो वो उसमें लिखा है ना कि कैपिंग करें या क्या करें। एक्सपोर्ट ईडी आउट, सेव द क्लीन डीडीएस डेटा सेट्स एंड समरी टेबल्स, ये अपन ने कर ही लिया, ये तो अभी कर लिया था। फाइनल चैलेंज,
क्रिएट ए कम्पैक्ट ईडीए रिपोर्ट डेट आंसर दिस क्वेश्चन, विच रीजन हैज द हाईएस्ट टोटल स्पेंड, ये आपको बता कि कौन से रीजन में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ। विच कंज्यूमर सेगमेंट हैज द हाईएस्ट मीडियन टोटल स्पेंड, दूसरा अपन निकाल चुके हैं, उसी में देख के लिखेंगे। हाउ मेनी हाई ऑर्डर वैल्यू आउटलायर्स एग्जिस्ट, कितनी होती, तो आप अपने टेबल बनाई गिन लो कितनी है। या आगे काउंट लगा सकते हो, उसी फंक्शन को दूसरे को कॉपी करके काउंट लगा देंगे। सम, काउंट नहीं सम, जैसे कितना है आप, तो बहुत इजी है गिनना उसका। ये जो अपन ने बनाया था, निकाले, ये निकाले थे अपन, है ना, ये दो निकाले, ये आउटलायर। क्या किया, यहां से उठाया, हाँ, कंट्रोल, कंट्रोल, आ जाता है रिडक्शन तो नहीं बताया, रिडक्शन नहीं करता, रिडक्शन नहीं करता था क्या, देखो आउटपुट क्या है दे रहा है। हाँ, नो है, आप इसे काउंट करेंगे, हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, है ना? आप ऐसे कर सकते हो, वो ईडीए आगे लिख रहा था, पूरी टेबल दे रहा था, टेबल को थोड़ी काउंट करे, वो तो कितने उसमें है वो काउंट करना, तो ईडीए एवरेज वेपर वैल्यू लिमिट इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ द, इसे आप रीजन का भी कर सकते हो, ठीक है। कौन से दो न्यूमेरिक वेरिएबल में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, वो अपन ने टेबल बनाई तो उसमें देखना, मैं जिसमें पूछ रहा था उन दो वेरिएबल का नाम लिखना है। यहाँ मैंने कुछ चैलेंज दिया था, उसका मैंने यहाँ सॉल्व भी कर दिया, उसको देख लेना, है ना। जी मैंने यहाँ उसको सॉल्व किया, वही मैंने पूछा था, द फाइनल चैलेंज कंबाइन डेटा क्वालिटी ग्रुपिंग आउटलायर डिटेक्शन रिलेशनशिप एनालिसिस इनटू वन समरी, आईएसपी है, रीजन समरी, शॉर्ट वैल्यूज, आईएसपी है, हाईएस्ट सेगमेंट, आउटलायर काउंट, जो अपन ने वहां पूछे वही तीनों चीज आ गई, कोरिलेशन पेयर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन किसके बीच में था, कौन से दो उसके बीच में है, और ये प्रिंट करवाया। तो रीजन विथ हाईएस्ट टोटल स्पेंड कौन सा है, वेस्ट पीक है ना, टोटल स्पेंड सबसे ज्यादा है, 83 कस्टमर्स हैं एवरेज। सेगमेंट विथ हाईएस्ट मीडियम टोटल स्पेंड, होम ऑफिस सेगमेंट, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर वैल्यू आउटलायर नो है, अभी चेक करी थी। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूमरिक कोरिलेशन पेयर जो है ऑर्डर स्पेंड, कितना कोरिलेशन है, 0.67, अपन ने भी देखा था पहले उस टाइम पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने इसके वो भी लिखे हैं, वही का वही उतारे मैंने, तो इसको एक बार देख लेना, रेट अब किया था प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स
EDA workflow, first look data quality checks, light cleaning, limerick, and categorical summaries, outlier detection, group analysis, correlation, cross steps, visual exploration, findings and exports. ये टोटल प्रोसेस है EDA का। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। कल मैं एक फ्रेश डेटा सेट दूंगा आपको, उस पर आपको EDA करना। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो मैंने आपको एक बता दिया कि EDA में ये चीजें करना है, और एक डेटा सेट आपको दूंगा तो इसको ठीक। तो ये गर्मी के चक्कर में नींद से आने लगा। ठीक है जय। अभिषेक, तो धीरे धीरे तुम्हारी तुम वहीं बैठे हो। वाह, लगा के बैठे तुम। वाह यार अभिषेक। चलिए ठीक है। क्या चीज? एक